तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली पूरी तरह से अच्छी होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। इसलिए आश्चर्यजनक है क्योंकि एक कहानी आज चोर की है, जो एक ऐसा चोर जो चोरी करते करते करोड़पति बन गया। यहाँ तक कि गांव, घर, समाज, यहाँ पर कोई किसी को जानता भी नहीं है। इस व्यक्ति को नहीं जानता है कि ये काम क्या करता है। इसके गांव वाले, इसके घर वाले सब ये जानते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसकी वजह से तमाम सारी संपत्ति बना ली, तमाम सारी व्यवस्थाएं इसकी मजबूत हैं और ये दूसरे काम से चर्चित है, ना कि चोरी से। जबकि इसने कम से कम 200 से ज़्यादा चोरियां की और बहुत बड़ी बड़ी चोरी की। अब आखिर इस चोर के ज़िंदगी में किस प्रकार से चोरी का जो सिलसिला था वो कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक ये पहुँचा, अपनी ज़िंदगी में चोरी के बदौलत कितनी संपत्ति इकट्ठा कर ली और कैसे की, इस घटना को पूरी तरह से समझते हैं। 2023 का मामला होता है, वही जुलाई के लगभग आसपास का। और जुलाई में ये होता है कि इसकी शादी होती है। और जब शादी होती है तो उस समय जो शादी का मामला था वो बहुत बड़े घराने से था। एक सिंचाई विभाग के अधिकारी होते हैं जिनकी बेटी के साथ शादी होती है। और वो सिंचाई विभाग के जो अधिकारी थे, उन्हें लगा कि ये लड़का जो है बहुत होनहार है और बहुत काबिल है। और ये जाना जाता था कि ये दिल्ली के अंदर पार्किंग का ठेकेदार है और पार्किंग में ठेकेदारी करता है और पैसा बहुत अच्छा कमाता है क्योंकि व्यवस्थाएं इतनी मजबूत थी। शादी के बाद में एक रोज पुलिस घर पे आई और कुछ दिन के बाद समय बीता तो पुलिस आई घर पे। और पुलिस घर पे आई तो पूछताछ की कि दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये रहता दिल्ली में था। जब पुलिस आई तो पूछताछ की कि तुमने चोरी की है। तो वहाँ के जो दिल्ली के अंदर के भी लोग थे वो भी नहीं जानते थे इसके बारे में। तो उन्होंने कहा नहीं, चोरी तो नहीं की इसने, क्योंकि ये चोर है ही नहीं, ये तो पार्किंग का ठेकेदार है और अच्छा पैसा कमाता है, अच्छी व्यवस्था है इसकी। तो पूछा गया उससे, तो उसने कहा कि नहीं, मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं चोरी क्यों करूँगा। तो जब पुलिस उससे पूछताछ की तो पता लगा कि वो रहने वाला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर का है। जब उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर पुलिस पहुंची तो वहाँ देखा कि वहाँ उसकी पत्नी और एक लड़का मौजूद है। अब जब पुलिस पहुंची और पता लगाया गया तो उसके घर में एक पत्नी है जिसका नाम स्मिता है और एक लड़का है। माता पिता हैं, सब लोग हैं। लेकिन अब पुलिस पूछताछ कर रही है कि तुम्हारे लड़के ने, इसके पिता से कहा गया कि तुम्हारे लड़के ने चोरी की है। पिता के साथ साथ वहाँ तमाम सारे अन्य ऐसे लोग खड़े थे जो गांव के, घर के। जब पुलिस आई तो सब लोग अचंभित हो गए कि आखिर पुलिस क्यों आ गई। तो पूछा और इतना बड़ा इल्जाम कि चोरी का। तो सभी लोगों ने कहा कि सर, आपसे कहीं ना कहीं गलती हो गई होगी, क्योंकि जो लड़का है जिसको तुम चोरी के बारे में बता रहे हो उसका नाम मनोज चौबे है। और मनोज चौबे चोरी नहीं करता, क्योंकि मनोज चौबे के पास बहुत सारी संपत्ति है। यहाँ तक कि उसके गांव में एक स्मिता लाज वी, जो उसकी पत्नी के नाम से बना है। एक हॉस्पिटल चल रहा है, जो जमीन उसने किराए पर दे रखी है, उस पर हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल से कम 2 लाख रुपए महीना आता है। दिल्ली में घर है, लखनऊ में घर है। इतनी सारी मजबूत व्यवस्थाओं के साथ साथ ये चोरी कैसे कर सकता है। एक बार पुलिस को भी सोचना पड़ा कि कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए हम। दग लगता नहीं है कि ये चोर होगा और चोरी करता होगा। लेकिन पुलिस जब फिर से उस मामले में छानबीन करनी थी, क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं से सुराग लग गया था, तो पुलिस ने बताया कि हमें सुराग लगा है और हमें पता लगा है कि ये चोरी करता है, इसने चोरी की है। तो पुलिस ने अपनी एक कहानी सुनाई कि दिल्ली में एक घर में चोरी हुई है। और उस चोरी में जब पुलिस, जैसे आज कॉलोनी के अंदर, आज मकान के अंदर चोरी हुई और उसका मकान मालिक वहाँ था भी नहीं, वो कहीं बाहर था। जब चोरी हुई तो दूसरे दिन मकान मालिक आया तो देखा कि उसके घर में कुछ खून भी था पड़ा और उसके बावजूद वहाँ पर
जो सामान था भारी मात्रा में गायब था। तो पुलिस को सूचना दी, FIR करवाई गई, रिपोर्ट लिखी गई। जब पुलिस ने रिपोर्ट लिखी तो तलाशना शुरू किया तो ये हुआ कि CCTV कैमरे खंगाले गए और कोई सबूत नहीं था। तो CCTV कैमरे में एक बाइक मिली जो संदिग्ध थी। पुलिस को लगा कि और वो जो बाइक थी वो पहले जाती है उधर और उसके बाद में जब आती है तो उसमें भारी मात्रा में सामान लदा हुआ था। जब पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, नंबर पता लग जाता है। नंबर पता लगने के बाद उसको गिरफ्तार करती है तो ये हुआ कि जो व्यक्ति पकड़ा गया उससे पूछताछ की गई कि स्कूटी तुम्हारी है, इससे तुम चलते हो, तो आखिर इस पर भारी मात्रा में सामान लेकर तुम उधर से कैसे आए और पहले तो खाली गए। तो इसने बताया कि मैं गया ही नहीं, क्योंकि मैं यह स्कूटी मैं चलाता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये स्कूटी मेरे जीजा चलाते हैं जिनका नाम मनोज चौबे है। पुलिस ने ये सब कहानी बताई कि इस तरह से। तो अब गांव के लोग इसलिए भी हैरान थे कि जो विनोद थापा है जो पकड़ा गया और जिसने मनोज चौबे को अपना जीजा बताया, तो अब सब लोग इस बात से भी हैरान थे कि विनोद थापा, और इसके बारे में ये भी सूचना मिली कि वो रहने वाला नेपाल का है। तो नेपाल का विनोद थापा और उसका जीजा मनोज चौबे। अब पुलिस को फिर से परेशानी हुई इस मामले में कि आखिर मामला है तो है क्या, क्योंकि मनोज चौबे की शादी तो सिद्धार्थ नगर से ही हुई और वो एक सिंचाई विभाग के अफसर हैं उनके साथ हुई। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि शादी किसी और के साथ और नाम किसी और का और जीजा कोई दूसरा बता रहा है। पुलिस ने फिर से संदेह किया तो पुलिस फिर से जब पता लगाया तो पता लगा कि इसकी दिल्ली में भी एक पत्नी है जिसका नाम सपना है और उसके भी 2 बच्चे हैं। और जब दिल्ली में 2 बच्चे हैं और उसकी पत्नी सपना है और नेपाल की रहने वाली है, तो ये पता लगा कि इसका मतलब जो सिंचाई अफसर हैं जिनकी बेटी के साथ शादी की स्मिता के साथ, उसके साथ भी धोखा, क्योंकि पहले से वो शादीशुदा था, उसने दिल्ली में रह करके अपनी शादी कर ली। पुलिस ने इन सब चीज़ों के मामले में और इतनी संपत्ति देखी और दिल्ली में घर और लखनऊ में घर, तो पुलिस को लगा कि नहीं, हमने गलत आदमी को पकड़ लिया, ये चोर नहीं है। खैर उस समय पुलिस वहाँ से चली गई, सिद्धार्थ नगर से दिल्ली गई। दिल्ली में जा कर के पूछताछ की तो उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, चोरी नहीं करते हैं, ये तो पार्किंग के ठेकेदार हैं। अब जब पुलिस ने इन सारी चीज़ों को सुना तो पुलिस ने अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी और कहा कि वो चोर नहीं है, वो पार्किंग का ठेकेदार है। तो जो SSP होते हैं उन्होंने एक आदेश जारी किया कि उसे फिर से पकड़ा जाए और पूछताछ की जाए कायदे से कि वो कहाँ कहाँ काम करता है और कहाँ कहाँ पर उसकी ठेकेदारी चलती है। तो पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ की कि कहाँ कहाँ पर तुम काम किए हो और कहाँ कहाँ इस समय काम कर रहे हो, कहाँ पर तुम्हारी ठेकेदारी चल रही है। तो उसने जितने पते बताए, पुलिस उन सारे पते पर वेरीफाई किया, पता लगाया, तो पता लगा कि ये सब कुछ गलत है, सब कुछ झूठ है, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ उसने बताया था वहाँ पर उसकी ठेकेदारी नहीं चल रही थी और वो झूठ था। जब झूठ था तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद में उस पर फिर कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करती है, सोचती है, और उसे अब इस जुर्म को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना था और उसे पूरी जानकारी देने के लिए पुलिस कहती है कि अब तुम्हें अपने जुर्म को स्वीकार करना होगा, क्योंकि तुम चोरी करते हो, क्योंकि तुम जो काम बता रहे हो गलत है, तुम ऐसा कोई काम नहीं करते हो, तुम खास तौर से जिस केस में पकड़े गए हो उसमें तुम मुलजिम हो, तुम चोरी करते हो। तो पुलिस ने जब बहुत ही सख्ती से पेश आई तो फिर वो टूट गया और मनोज चौबे ने अपनी कहानी सुनाई। कहानी ये सुनाई कि 1997 में वो दिल्ली के अंदर ही काम करने के लिए गया था सिद्धार्थ नगर से, और जब वहाँ पहुँचा तो ये हुआ कि उसने एक कैंटीन में, जो पुलिस स्टेशन था उसी कैंटीन में काम करने लगा, और जो कैंटीन थे उस कैंटीन से कुछ समय के बाद उसने चोरी की। जब चोरी की तो पुलिस उसे पहचान गई, जान गई, तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई की और वो जेल गया। जेल जाने के बाद में वो जब जेल से वापस आया तो अब काम तो मिलना नहीं था, वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन था, जो कैंटीन थी, वहाँ तो काम मिलना नहीं था। तो इसने दिमाग लगाया कि अब कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर इसने सोचा कि हम क्यों वही काम ना कर लें, चोरी वाला, क्योंकि फिर इसने चोरी करना अपना उचित काम समझा और सोचा कि हम चोरी ही करें, ज़्यादा से ज़्यादा जेल ही जाना पड़ेगा।
क्योंकि अब की जेल जाने के बाद इसकी हिम्मत बढ़ गई और वो फिर से उसी काम में इन्वॉल्व हुआ। तो फिर पुलिस ने धीरे धीरे पता लगाया तो ये लगा कि 200 से ज़्यादा कोठियों में चोरी की और अभी तक ये पकड़ा नहीं गया। लेकिन 200 से ज़्यादा जब कोठियों में चोरी की, लेकिन 9 बार ये पकड़ा भी गया। जब 9 बार पकड़ा गया तो उस समय सीसीटीवी कैमरा और बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत नहीं लिए जाते थे, जिसकी वजह से इसने सारे नाम अपने गलत बताया। 9 के 9 बार इसने अपना कोई नाम असली नहीं बताया, हमेशा नाम बदल करके बताता रहा ताकि एक बार दूसरे आदमी की पहचान ना हो सके। अब ये सब चीज़ें जब पुलिस सुन रही थी तो पुलिस भी हैरान थी। फिर इसने सोचा कि आपने मतलब पुलिस ने कहा कि तुमने कैसे एक चोरी वाले मकान को, जिस मकान में तुमने चोरी की, उसको कैसे तुमने पता लगाया कि वहाँ पर कोई नहीं है, कैसे तुम काम करते थे? तो उसने बताया कि जिस घर में न्यूज़पेपर काफ़ी समय तक पड़ा रहा, वो उस घर के चक्कर काटता रहा। आज गया देखा कि न्यूज़पेपर डाला गया और न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। घर के अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है, घर के अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो धीरे धीरे सूख रहे हैं, कोई पानी डालने वाला नहीं है। और अगर किसी प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए हैं तो कटिंग करने वाला कोई नहीं है। जो बेल हैं लगाए गए हैं वो मकान पर चढ़ने वाली, उनकी कोई कटिंग करने वाला नहीं है। घर के अंदर कूड़ा हो रखा है, जंगल हो रखा है। इस प्रकार से वो इन सब चीज़ों को समझ जाता था और उस कोठी के कम से कम 10 चक्कर 2-4 दिन के अंदर लगाता था और ये सारी चीज़ें पुख्ता सबूत पक्का कर लेता था कि इसके अंदर कोई नहीं रहता है। और फिर आराम से वो रात में जा करके अपने तरीके से उस घटना को अंजाम देता था और वहाँ पर अच्छी खासी चोरी करता था। और चोरी जितनी करता था वो सब मजबूत चोरियाँ करता था, जिससे लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे रुपए मिलते थे। और जब इतना पैसा पाता तो गांव जाता और गांव में संपत्ति खरीदता, कहीं कुछ बनवाता, कहीं कुछ करता, कहीं दिल्ली में घर खरीदा, कहीं लखनऊ में खरीदा। अब ये लोग पूछ रहे थे कि करते क्या हो। मनोज चौबे से पूछा जा रहा था कि तुम करते क्या हो। जब गांव के लोग, शहर के लोग जो जानते थे उसे सब पूछते हैं तुम करते क्या हो, तो उसने कहा कि मैं पार्किंग का ठेकेदार हूँ। और पार्किंग की ठेकेदारी उसने बताई कि पार्किंग का ठेकेदार हूँ। लेकिन ये सारे उसके जो भी बताए गए तथ्य थे वो सबके सब गलत थे, क्योंकि वो पार्किंग का ठेकेदार नहीं था। तो अब ये था कि उसने संपत्ति बनाई, यहाँ पर भी लॉज खोला। लॉज खोलने के बाद में वहाँ से भी अच्छा पैसा आ रहा था और जो हॉस्पिटल था इसके ज़मीन पर चल रहा था, वहाँ से पैसा आ रहा था। एक जगह पर बड़ा घर बनवा रखा था जहाँ से पैसा आ रहा था। 2-2 पत्नियाँ, बच्चे, माता पिता, खर्चा। पुलिस इन सब चीज़ों से बहुत हैरान थी। और इसके बाद में फिर पुलिस ने अंतिम बार में उससे जब पूछा तो उसने अपने जुर्म को स्वीकार किया और जब जुर्म को स्वीकार कर लिया तब उसे पुलिस जेल भेजती है। लेकिन इस सब घटनाओं के पीछे अगर बात की जाए तो एक प्रकाशन में प्रकाशित हुआ न्यूज़ में कि एक छोटा चोर चोरी करते करते करोड़पति बन गया। और ऐसा ही था इसके साथ, करोड़ों की संपत्ति हो गई थी। एक छोटे से गांव से निकल करके कितना बड़ा दिमाग लगाया होगा, कितनी, और ये पकड़ा भी नहीं जाता। इसने कभी भी इतने दिन में पकड़ा नहीं गया। इसके पीछे जो कारण था, इसने चोरी हमेशा अकेले की, किसी को साथ नहीं मिलाया, तो ये पकड़ा भी नहीं गया। तो बस यही घटना थी, यही कहानी थी कि एक चोर की चोरी करते करते कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया और कितनी संपत्ति इकट्ठा कर ली। लेकिन क्राइम होता है, जुर्म होता है, कभी ना कभी आप जरूर पकड़े जाएंगे। तो ये दिमाग से ज़रूर निकाल दें। दूसरी बात, जो सिंचाई अफसर थे वो पूरी तरह से वेरिफिकेशन नहीं कर पाए और जिसकी वजह से उनकी जो बेटी थी उसकी शादी उस लड़के से हो गई और यहाँ तक कि 2-2 पत्नियाँ हो गई उसके। तो इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। जब भी शादी विवाह करें तो अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें कि लड़का करता क्या है, उसका काम क्या है। वेरीफाई अच्छी तरह से ना हो पाने के कारण कभी कभी तमाम सारी मुश्किलें ऐसी भी हो जाती हैं। तो इस घटना को सुनकर के आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट में अपनी राय बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल रात 9 बजे किसी दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।